हम लोग 9वें अध्याय में चल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने पीछे 25वें श्लोक में ये बताया था कि जैसे जब हम लोग देवताओं की पूजन करते हैं, हम लोग ने पढ़ा था कि जब विभिन्न देवताओं के देवियों के जो पूजन करते हैं या तांत्रिक पूजाएं होती हैं, तब उसमें बहुत सी सामग्रियां निश्चित है कि ये आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। ये काम अगर आप नहीं करेंगे पूरा तो वो आपका संकल्प पूर्ण नहीं होगा। उसमें नियम होता है, इतनी ये सामग्री हो, इतनी ये सामग्री हो, इतनी शाकल्य हो, इतनी संविधा ये हो, इसकी हर चीज़ के नियम है। और बहुत से ऐसे भी देवी देवता हैं जिनको शराब और ये सब भी चढ़ाई जाती है, जैसे भैरव। हाँ, तो इसलिए उसके हिसाब से आपको कार्य करने हैं, तभी वो आपके कार्य सही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो वो विभिन्न विधियों के आश्रित हैं सभी नियम जो है। अगर आप वो विधि विधान पूरा नहीं करेंगे तो वो कार्य भी आपका पूर्ण फलदायी साबित नहीं होगा। तो फिर भगवान ये बता रहे हैं कि अगर तुम मेरा पूजन करते हो तो कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मेरे पूजन में कोई भी बंधन नहीं है। जैसे 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय के, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों की आदि की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बिना उसके पूरा ही नहीं होगा। परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की कोई मुख्य आवश्यकता नहीं है। जैसे कि संतान आपके पास आए, भले उसकी नाक बह रही हो, भले वो गंदे कपड़े पहने हो, उसने पॉटी भी किया हो, फिर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ना वो आने में आपके लिए सोचेगा आपके पास, उस ऐसे माँ करके जैसी गले लगेगा वैसे आप भी उसको उसी प्यार से गले लगा लेंगे, उसी स्नेह से लगा लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि अरे आके उसने मेरा अभिवादन नहीं किया, मेरे को ढंग से प्रणाम नहीं किया, अच्छे वस्त्र नहीं पहने, स्नान नहीं किया, मुख नहीं साफ किया, तो ये सब आप नहीं करेंगे, है ना। सहजता से उसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि मेरे पास मेरा जो संबंध है जीव के साथ, वो स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, क्योंकि वो जीव तो मुझे अर्पित कर चुका है अपने को सब कुछ ना। तो इसलिए वहाँ पर जो है कोई भी ऐसा बंधन नहीं है। मेरी प्राप्ति के लिए कोई विधि विधान, कोई मंत्रोच्चारण आदि की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना। केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। मतलब जब आप प्रभु को प्रस्तुत करिए तो ये सोचिए कि भगवान को हम खिला रहे हैं, वो खा रहे हैं। हम उनको जैसे कुछ वस्त्र भी अगर नया पहने हैं तो आप मन में ये सोचिए कि हे प्रभु, हे राधे रानी, ये आपको अर्पित है, आपका प्रसाद अब हम ग्रहण करेंगे। एक भी वस्त्र पहनो नवीन, पहले उनको अर्पित करो कि ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं ने दिया है, हमारा तो ही नहीं, हम कहाँ से लाएंगे, उन्हीं ने दिया, उन्हीं का है, अब उनका प्रसाद अब हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो भाव है, ये भाव महत्वपूर्ण है। क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ही हम कुछ भी खाएं, आप दवा भी खा रही है ना, तो पहले उनको अर्पित करिए, फिर वो भी महाप्रसाद बन जाएगा। अच्छा, हाँ, आप देखिए जल्दी फायदा करेगा आपको। आप कुछ भी खाइए, अपान भी खाइए, आप कुछ भी खाइए, पहले उनको अर्पित करिए, उन्हीं का तो है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो जिसमें वो नहीं है, जब सब कुछ वही है ना। फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसमें भी मेरे को लग रहा है कि हम अर्पित करें कि नहीं करें, है ना। कई बार लोगों को लगता वे इंतजार नहीं कर पाते, प्रतीक्षा नहीं कर पाते, इतनी भूख लगी, लाओ 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 फटाक से मुंह में डाले, फिर बाद में याद आ रहे भगवान को तो भूख लगाना था। हाँ, अभी जब मेरे हाथ में खाएं, चाहे हम कुछ भी खाएं, पहले और जब कई बार आप इस चीज़ को आप चेक भी करिएगा कि कई बार आप भूखे हैं और खाना खाने चले और उस समय भूल ही जाएंगे कि भगवान को भी एक बार ध्यान कर लें, वहीं बैठे बैठे भले कर लें कि हाँ भगवान प्रभु आपको अर्पित, फिर मुंह में डालें, अब भूल जाएंगे। पानी भी पिए, भगवान को पिला के पिए, हर चीज़ अपनी ऐसी आदत बना लें। और जरूरी नहीं कि मंदिर में जाना पड़े आपको, भगवान तो हर जगह है ना, यहाँ भी है, हाँ यहाँ पर भी हर जगह है। तो ऐसे हम जैसे यत्र तत्र सर्वत्र वायु कहाँ है, बच्चों को सिखाते थे ना, एर इज एवरीवेयर। तो ऐसे ही भगवान का, भगवान सर्वत्र है, तो हम उनका स्मरण करके उसको ग्रहण करें। तो यहाँ पे भाव का महत्व है, भावना महत्वपूर्ण है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त
पत्र, पत्र मतलब पत्ता नहीं पत्ता, कोई, ना ना ना, तुलसी पत्र ओके। ना, तुलसी पत्र। तुलसी पत्र। हर पत्ता उतना महत्वपूर्ण नहीं होता ना, हर पत्ते का अपना अपना महत्व है। तो तुलसी पत्र, पुष्प, फल, जल, जो भी प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित कर देता। अब आप समझिए कि कहीं आपको तुलसी नहीं मिल रही है, आपको कहीं अशोक का पत्ता मिल गया, कहीं आम का पत्ता मिल गया, जो आप भी अपने ग्रहण कर सके महाप्रसाद के रूप में। ये नहीं ऐसा कोई भी सड़क से पत्ता उठाया, सड़ा गया और लग दिया भगवान को। हमने तो भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये भाव हमेशा रखो कि अब माँ बच्चे को क्या खिलाती है, अच्छी चीज खिलाई, दी बेस्ट। दी बस। भले ही वो सोचे कि हम एक बार उसमें से जो खराब का हिस्सा अगर नहीं बचा है तो वही हम थोड़ा सा लेके छुट्टी कर लें, लेकिन बच्चे को तो सबसे अच्छा दें। तो आप ईश्वर को, प्रभु को, अपने उस परम पिता परमेश्वर को वो चीज़ अर्पित करिए जो कि आप भी ग्रहण बड़ी सहजता से कर सकें। तो अगर कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं उपलब्ध है, कभी ऐसी सोचिए सपने में कभी ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है, खाली पेड़ के पत्ते लगे हुए हैं, खाली फल भी नहीं मिल रहा है वहाँ पर, तो कम से कम ऐसा पत्ता चुनिए जो आप भी इसको बाद में प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। तो आप अर्पित कर सकते हैं, अर्पित करिए, क्योंकि भाव फिर वही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि अर्पित तो कर दिया फिर उठा के फेंक दिया कि हम नहीं खा सकते, ये नहीं। ऐसा पत्ता और पुष्प, फल, जल, जो भी है, जो प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा लेते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर लिया। चावल का एक दाना दिया था ना द्रौपदी ने, जब द्रौपदी के पास गए थे तो वो उनको मनमाना सुख दे गया और उससे दुर्वासा ऋषि भी सब तृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए एक दाने से। और हम लोग क्या, आप बच्चों को खाना तो थाली में इतना इतना ऐसे फेंक देते हैं। तो उन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भाई तुम इतना सा जो फेंक रहे हो, कि इतना सा तो फेंका, हमने कहा भी इतना फेंका चिड़ियों की पार्टी हो जाएगी इतने में, कम से कम 15-20 चिड़िया तो खा लेंगी, तृप्त हो जाएंगी खा के। तो 15-20 जीव का जो है आपने पेट का नुकसान कर दिया। आप जाके उसको वहां अर्पित करके आओ, वो भी प्रभु का ही रूप है, इसलिए उनको दे दो, फेंको मत। तो जैसे गजेंद्र ने सरोवर से एक पुष्प प्रभु के अर्पित किया, भगवान उसी में प्रसन्न हो गए। और क्या अर्पित करते थे गजेंद्र, यही तो करते थे, हर दिन कमल का फूल एक ला करके भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। तो वो भी भगवान उसको लेकर के बड़े खुश रहते रहे। सबरी ने क्या दिया भगवान को, झूठे बेर, जो कि झूठे थे, है ना, पहले वो खुद पहले खाते थे। और लेकिन भगवान हमेशा ये कहते हैं कि जैसा मुझे सबरी के घर में बेर मिला, जो आनंद आया वो कहीं नहीं मिला। और जो विदुर जी की पत्नी ने क्या खिलाया, पढ़ा था, साग खिलाया था। नहीं, विदुर जी की पत्नी ने जब विदुर जी के घर गए भगवान श्री कृष्ण, तो इतनी वो भाव विभोर हो गई कि सोच नहीं सकती थी कि विदुरानी की उनके घर भगवान कृष्ण भी कभी आएंगे। तो उस समय वो इतनी भाव विभोर हो गई कि वो अपने में नहीं रही। अपने घर में केला रखा था, भगवान कृष्ण का बस ऐसे मुख देखी जा रही, उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहा है। और केला केला जो केला था वो तो जमीन में रख दे रही थी, छिलका ऐसे दे रही थी, और भगवान केवल उनका मुख देख रहे थे, छिलका खाए जा रहे थे। और केला ऐसे ही छोड़ती जाती थी, छिलका दिए जा रही थी, वो उनका प्रेम। तो जब विदुर जी आए, अरे ये क्या कर रही हो, कि भगवान को, प्रभु को तुम ये अर्पित, विदुर जी पहचानते थे कि ये भगवान है। तब उन्होंने उनको रोका। तो ये भगवान कृष्ण हर जगह ये बात कहते थे कि मेरे को शबरी क्या और जो विदुरानी क्या जो प्यार मिला, जो भोजन मिला, वैसा